हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है स्टैटिक जीके का, जिसमें कि नवीन शर्मा का जो कि RWA रोजगार विद अंकित का बुक का हम रिवीजन कर रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके का टॉपिक को रिवीजन कर लिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारा टॉपिक हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा भी गया। अगर उम्मीद से हम ये भी कर सकते हैं, आप छोड़ भी देते होंगे। तो बेकार की चीज़ों में हम बात नहीं करेंगे, जो भी बात की है फैक्ट की बात की है। और देर न करते हुए बढ़ते हैं हम आगे और सीखते हैं एवं जानते हैं एवं याद करने की कोशिश करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट जो कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारा है यह महत्वपूर्ण संगठन, जैसे कि इसरो हो गया, DRDO हो गया, RBI, मतलब इत्यादि जितने संगठन हुए, कब संगठित किए गए एवं उनका सारा हम डिटेल्स में जानेंगे। तो बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहें उम्मीद, और अपने टॉपिक को क्लियर करें। पहला संगठन की अगर हम बात करते हैं तो वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगर स्थापना इनका पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब किया गया, या 15 अगस्त 1969 को किया गया था। संस्थापक किसे माना जाता है, ये डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, जिसको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इनके कुछ बारे में महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं एवं पॉइंट है बात है। पहले इसरो को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जो कि वर्ष 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ रूस की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। पूछा जाता है कि भारत का पहला कौन सा उपग्रह है, वह आर्यभट्ट है। कब इसके लॉन्च किया गया था, ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि है केरल तिरुवनंतपुरम में है। पूछा जाता है कि विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर जो कि रॉकेट लॉन्च होता है, कहाँ से होता है, केरल तिरुवनंतपुरम के शहर से होता है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा है भाभा अनुसंधान केंद्र, जिसको कि BARC के नाम से जानता है। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में स्थित है। अगर इनकी स्थापना की बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इनका स्थापना 1954 में किया गया एवं संस्थापक पूछा जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष एवं उनका संस्थापक, ये तो इम्पोर्टेंट है, फेवरेट। SSC जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मद्य निषेध इत्यादि के लिए ये उनका फेवरेट ही क्वेश्चन है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में दिया गया है। अप्सरा भारत का एक साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। अगर पूछा जाए कि एशिया का परमाणु पहला रिएक्टर कौन सा है, वह अप्सरा है। इसे जो कि है यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया, भारत में बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम के तहत। कौन सा, अप्सरा, जो कि यह परमाणु भट्टी एवं के नाम से इसे जाना जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं, केंद्र उनका देखते हैं। केंद्र एवं स्थापना वर्ष एवं स्थान एवं क्षमता उनका क्या क्या है। तो बढ़ते हैं आगे और याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, इनको दूसरा नाम से जाना जाता है संयंत्र 2। पहला जो कि जापान के द्वारा युद्ध, जो कि पहली विश्व युद्ध के दौरान इसे उड़ा दिया गया था, ठीक है, बनाया गया था। जो कि इसका स्थापना की बात करें तो यह 2013 में स्थापित किया गया था। यह तमिलनाडु में स्थित है। अगर इनकी क्षमता बात करें कितना मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करती है, तो वह 2000 मेगावाट यह बिजली उत्पन्न करती है। आगे बात करते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिनका की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1969 में हुआ है, महाराष्ट्र में है एवं यह 1400 मेगावाट का बिजली ये उत्पन्न करता है। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। किस नाम से जाना जाता है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्टेशन के नाम से जाना जाता है। कैगा अगर बात करें तो यह कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि जिसका स्थापना की अगर बात करते हैं 2000 ईस्वी में इनकी स्थापना किया गया था। वर्तमान ये अभी है कहाँ पे, यह कर्नाटक में है। अगर इनकी क्षमता की अगर बात करते हैं, वो है 880 मेगावाट इनकी क्षमता है। किनका, कैगा परमाणु ऊर्जा का, ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि है,
इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। वर्तमान ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है एवं इनकी अगर बिजली उत्पादन की क्षमता की बात करते हैं तो यह 440 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे में जो कि मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम के नाम से इसे जाना जाता है। इनकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो यह 1984 में इनकी स्थापना किया गया था, जो कि वर्तमान क्षेत्र यह तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए तमिलनाडु में कितने संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2 है, जो कि यह 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। दूसरा है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि गुजरात में है, ठीक है। जिनकी स्थापना की बात करते हैं, ये 1993 में स्थापित किया गया। यह 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। आगे बढ़े, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो उतना ही था। अगला अगर कुछ संगठन की अगर हम बात करते हैं तो अगला संगठन हमारा है, अगला संगठन की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको कि DRDO के नाम से हम जानते हैं। इनकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो इनकी स्थापना जो कि 1958 में किया गया था। मुख्यालय इसे नई दिल्ली में बनाया गया था। स्लोगन इसका क्या था, मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ की स्थापना किया जाता है तो जैसे आवर फ्यूचर, आवर भविष्य, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का एक रखते हैं कि बोली में जैसे, तो उसी तरह स्लोगन इसका जो रखा गया, बल्यस मूलम विज्ञान। इनका तात्पर्य क्या कहने का होता है, विज्ञान ही जो कि ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब हुआ विज्ञान बल्यस मूलम विज्ञानम, मतलब कहने का अर्थ उसका हुआ कि ऊर्जा का स्रोत मात्र एक विज्ञान है, ठीक है। दूसरा की अगर स्थापना की अनुसंधान स्थापना की अगर हम बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो वह है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्यालय की हम बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर मुख्यालय की हम बात करते हैं तो यह जो कि वर्तमान पूर्वी मुंबई में, पूर्व कोलकाता एवं मुंबई में है, स्थित है। 2 जगह पे है। पहले जो था यह कोलकाता में स्थित किया गया था, क्योंकि उस समय भारत का राजधानी पहले कोलकाता हुआ करता था। बाद में इसे स्थानांतरित करके मुंबई किया गया। कब किया गया, 1937 में किया गया, ठीक है। अगर इनकी स्थापना की बात करते हैं RBI की, तो 1 अप्रैल 1935 में इनकी स्थापना किया गया था। इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, देखते हैं। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, मतलब ये शुरू में जो था RBI प्राइवेट लिमिटेड था, LTD था। वर्ष 1949 में इसे RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे, मतलब अगर इसका संगठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसे स्थापना किया गया था। उस समय ये प्राइवेट लिमिटेड था। बाद में इसे जो कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। करने के बाद भारत सरकार ने इसे पूर्ण स्वामित्व का दर्जा दिया, मतलब एक संपत्ति आधारभूत शिला में इसे शामिल कर लिया गया। इनकी मौद्रिक नीति तैयार करके तो उसका कार्यान्वयन बढ़ाया और निगरानी करना, इनका मतलब इनको सपोर्ट किया भारत सरकार के द्वारा। RBI के अगर प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो वो RBI के प्रथम गवर्नर कौन है, ऑसबोर्न स्मिथ। अगर इससे कहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, देखिए कि अगर RBI की प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करते हैं वो कौन है, ऑसबोर्न स्मिथ है। अगर RBI की स्थापना की बात करते हैं तो इनका स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935। अगर इनका राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करते हैं तो यह इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। एवं वर्तमान में अभी ये मुंबई में, पहले जो कि यह कोलकाता में हुआ करता था। पहले जब कोलकाता में हुआ करता था, इनका राष्ट्रीयकरण होने से पहले यह LTD हुआ करता था, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता था। भारतीय, अगला हम देखते हैं संगठन वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब SEBI, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इनका अगर मुख्यालय की हम बात करते हैं तो मुंबई में मुख्यालय है इनका। और गठन इनका मतलब स्थापना कब किया गया, तो 12 अप्रैल 1988 को इनका स्थापना किया गया। 30 जनवरी 1992 का इसका वैधानिक दर्जा मिला गया। मतलब इसे पूछा जाएगा कि मतलब सरकारी मान्यता, ये भी पहले LTD के रूप में काम करती थी। एवं इनका स्थापना जो बोला जाता है 12 अप्रैल 1988 को होता है। इनका राष्ट्रीयकरण 30 जनवरी 1992 में संवैधानिक दर्जा भारत सरकार के द्वारा इसे दिया गया और ये वैधानिक कार्यकर्ताओं में इसे जोड़ा गया। अगला संगठन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एवं TRAI के ट्राई के नाम से जाना जाता है। इनका अगर मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान ये अभी नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना इनका कब हुआ था, ये 20 फरवरी 1997 को इनकी स्थापना हुआ था। ट्राई का अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है, नई दिल्ली में। एवं इनका अगर पूछा जाए कि ये स्थापना कब हुआ था, 20 फरवरी 1997 में।
अगला अगर संगठन की बात किया जाए तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो कि UIDAI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका अगर मुख्यालय की हम बात करते हैं तो वह मुख्यालय जो कि वर्तमान नई दिल्ली में है। इनका स्थापना कब हुआ है? इनका स्थापना 28 जनवरी 2009 को किया गया। कब? UIDAI का स्थापना, अगर इनका स्थापना एवं मुख्यालय पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फालतू चीज़ें नहीं यहाँ बात की जाएगी, आप कोशिश करें याद करने का। मुख्यालय अगर मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली एवं स्थापना इसका 28 जनवरी 2009 को किया गया। अगला संगठन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो मतलब BIS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो कि है, इनका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो ये नई दिल्ली में स्थित है एवं इनकी स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1987 में इसकी स्थापना किया जाए और यह शुरू में क्या थी? LTD थी एवं इसको कि 1986 के अधिनियम के तहत इसे भारत में संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया। किनका? BIS को। अगला संगठन की बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास एवं नाबार्ड की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। अब इनकी बात करते हैं तो इनका जो कि मुख्यालय बात करते हैं, मुख्यालय इनका मुंबई में है। इनकी स्थापना अगर बात पूछा जाए तो यह 12 जुलाई 1982 को इनकी स्थापना किया गया था। किनका? नाबार्ड का। मुंबई में मुख्यालय एवं स्थापना इनका 12 जुलाई 1982 को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। नाबार्ड एक विकास बैंक है। विकास मतलब कोई चीज़ की मतलब यह लोन देती है रोजगार करने के लिए, जो ग्रामीण एवं कृषि संबंधी ऋण मुहैया कराता है। मतलब किसानों को ऋण कौन देता है? नाबार्ड देता है। ग्रामीण व्यक्तियों को मतलब जैसे कि कुटीर उद्योग जैसे इन सारे व्यक्तियों को नाबार्ड के थ्रू ही इसे ऋण प्रदान मतलब लोन दिया जाता है। इसकी स्थापना विश्रामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? वह विश्रामन समिति की सिफारिश पर कर गई थी। नाबार्ड पर पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्वामित्व है। मतलब पूर्ण रूप यह पहले कोई लिमिटेड प्राइवेट नहीं था, ये भारत सरकार के द्वारा ये सरकारी पूर्ण स्वामित्व सरकारी स्वामित्व के अनुसार इसे तैयार किया गया एवं यह भारत में किसानों एवं ग्रामीण व्यक्तियों को कुटीर उद्योग को ऋण मुहैया मतलब उसे दिया जाता है। आगे बात करते हैं जो कि जिसमें कि होता है भारतीय अगला संगठन है हमारा लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी, जिनका काम क्या होता है? ये भी लोगों को ऋण मुहैया कराता है एवं जैसे कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, कोई भी अगर पालन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये भी उन्हीं को देते हैं। गरीब किसानों के लिए यह एक लोन का साधन। इनका अगर मुख्यालय की बात करें यह लखनऊ में स्थित है। अगर सिडबी की बात करते हैं तो इनकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। इनका महत्वपूर्ण पॉइंट ये क्या है? इनका देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की हम बात कर चुके हैं। देश में सबसे छोटे कुटीर उद्योग जैसे कि कोई लोहार है, कोई मिट्टी का घड़ा बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई जूता सील रहा है, तो इत्यादि जैसे कोई ठेला लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, इन चीज़ों को लोगों को यह ऋण प्रदान करता है। कौन? सिडबी, जो आर्थिक सहायता प्रदान करता है सिडबी के द्वारा। आगे अगर हम संगठन की बात करते हैं तो अगला संगठन हमारा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FSSAI के नाम से इसे जाना जाता है, फैसे के नाम से जाना जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण पहले LTD लिमिटेड था। ठीक है, प्राइवेट LTD लिमिटेड था। इनकी मुख्यालय अगर वर्तमान में की जाए तो ये नई दिल्ली में मुख्यालय है और स्थापना इनका भारत सरकार पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। जिनका स्थापना वर्ष अगर पूछा जाए तो यह 2008 में होता है। अगला हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कि मुख्यालय की इसकी बात करें तो इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना पूछा जाए इनका तो वो पूछा जाए कि यह 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। यह अधिनियम कब बन के पारित हुआ था? 1988 में यह अधिनियम पारित हुआ था एवं इनकी स्थापना 1995 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन की बात करते हैं तो वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR के नाम से इसे जाना जाता है। इंडियन कॉर्पोरेशन एरोमेटिक रिसर्च। ठीक है, अगर इनकी मुख्यालय की अगर हम इनकी बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली वर्तमान में है। इनकी स्थापना 1929 में किया गया था। अगला अगर गठन की बात करते हैं संगठन, वो है हमारा भारत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड मतलब CPCB के नाम से इसे जाना जाता है। इनका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है।
अगर स्थापना वर्ष इनका पूछता है तो यह 1974 में इनकी स्थापना किया गया था। अगला अगर संगठन है वो हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के नाम से इसे जाना जाता है। फॉरेस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इनकी अगर मुख्यालय की बात करें तो यह देहरादून में है, क्योंकि देहरादून में अधिक क्षेत्रों में वन है। ठीक है, स्थापना अगर इनकी बात करता है तो वह 1981 में पूर्ण गठन इनका हुआ है। पहले यह प्राइवेट लिमिटेड था, जो कि यह गठित नहीं था। इनका पूर्ण गठन फिर से जब किया गया, पुनर्गठन इनका 1981 में भारत सरकार के द्वारा किया गया कि इसका भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का किया गया। देहरादून में इनका मुख्यालय है। अगर अगला संगठन की हम बात करते हैं तो अगला संगठन हमारा है भारतीय पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? जैसे कि हमारा प्राचीन भारत से, मिडाइवल हिस्ट्री से, इत्यादि चीज़ों से जो कि कोई चीज़ हमसे प्राप्त होता है, जैसे खुदाई के दौरान या तो रिसर्च के दौरान प्राप्त होता है कि हमारे भारत में, साम्राज्य में ये सारी चीज़ें पहले चल रहा था। जैसे कि सिंधु सभ्यता से, मेसोपोटामिया से, जो भी चीज़ें सभ्यता से हमें मिला, तो उसको एक संगठन दिया गया और एवं उनके लिए एक कार्यालय का निर्माण किया गया एवं मुख्यालय बनाया गया और उनका स्थापना किया गया कि भारत में जो भी कोई वस्तुएं खोजी जाएगी उनका एक संग्रहालय में उनको समर्पित रखा जाएगा। तो इसीलिए एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संग्रहालय बनाकर तैयार किया गया। कहाँ पे बनाया गया? यह नई दिल्ली में अवस्थित किया गया। अगर इनकी स्थापना की बात करते हैं तो यह 1861 में इनकी स्थापना किया गया है। अगला अगर बात करते हैं तो वो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि CSIR के नाम से जाना जाता है। अगला संगठन हमारा ये है, क्योंकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक का कोई भी अनुसंधान केंद्र औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने अपना रिसर्च करता है, जिसके लिए उनका एक मुख्यालय बनाया गया, जिनकी स्थापना जो कि 1942 में किया गया, जिनका की मुख्यालय अगर बात करते हैं तो ये नई दिल्ली में है। तो आज हम देखें भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण संगठन एवं उनका क्या क्या क्षेत्र रहा एवं स्थापना उनकी हम बात किए। तो आज के लिए बस ये आज इतना ही। ये हमारा स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कई बार पूछा भी गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए आप देखते भी होंगे और इस चीज़ को पर आप कमांड करते होंगे। और कंटेंट अगर आप बात करें तो ये चार यहाँ से बहुत अच्छी कंटेंट होता है, मिलता है, जिसमें कि ये बुक है RAW का, रोजगार वित्त, अंकित का। तो ना चाहे अगर आपको यहाँ से अगर पढ़ने में परेशानी हो रही तो हम आपको सलाह देते हैं RAW का बुक लें और साथ में हमारे साथ रिवीजन करें और एक बार नहीं 2 बार करें, जिससे बिल्कुल आपको याद होगा। और बस आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।